दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आज के डेट में अगर मात्र हर मंथ में 1,000 रुपया मात्र अगर आप सेविंग कर लेते हैं तो उस 1,000 रुपया से 50 लाख का फंड एकत्रित कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाले हैं आपके लिए और फैमिली के लिए। अब कैसे इसको 1,000 रुपया से 50 लाख में कन्वर्ट करना है ये बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। दोस्तों जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे मात्र 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1,000 रुपया पर मंथ हम इन्वेस्टमेंट करके 5 साल में ही 50 लाख कैसे हैं? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बन सकता है और बहुत ही आसान तरीका है। बशर्ते वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये नहीं है कि आप लोग इतना बड़ा फंड नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और आप लोग को दिखाते हैं कि किस प्रकार से अगर 1,000 रुपया पर मंथ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले समय में हमारे पास भी 50 लाख का एक फंड, बड़ा फंड तैयार हो सकता है। दोस्तों एसआईपी के नाम आप लोग सुने होंगे। बहुत सारे लोग आज के डेट में सबसे ज़्यादा एफडी और आरडी छोड़ करके या सबसे ज़्यादा लोग आज के डेट में एसआईपी ही कर रहे हैं और लमसम कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं। यानी जो शेयर मार्केट है उसमें लोग सबसे ज़्यादा चाह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें। तो उसी के बारे में हम आज बताने वाले हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एसआईपी होगा आज उसी के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले हम एक ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे, उसमें एक डीमेट अकाउंट हम ओपन करेंगे। अब डीमेट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है तो बहुत सारा वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जा करके सर्च करके आप देख सकते हैं। एसबीआई का हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है। ये एक फंड है जिसका नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। इसी में हम इन्वेस्टमेंट करके आप लोग को दिखाएंगे और किस प्रकार से आने वाले 5 साल में 1,000 रुपये के इन्वेस्टिंग से 50 लाख कैसे बन सकता है आप लोग को दिखाएंगे। इसमें 2 टर्म्स कंडीशन होगा। एक तो हम पहले ही एसआईपी करेंगे 5 साल के लिए, उसके बाद से हम लमसम करेंगे। यानी जो मेरा पैसा होगा इन्वेस्टमेंट होगा मात्र 5 ही साल इन्वेस्टमेंट होगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि 5 साल से ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं, बिल्कुल 5 साल इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहले हम जो हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है इसमें रिटर्न्स का अगर देख लिया जाए तो पिछले 5 साल में 28.45% का इंटरेस्ट रेट दिया है और ऑल टाइम में दिया है 18.82% का। तो 5 साल में 28.45% आप लोग याद रखिएगा, ध्यान से रखिएगा, आगे कैलकुलेशन में ही इसका काम आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एनएवी रेट इसका चल रहा है 485.79 रुपये। रेटिंग 4 मिला हुआ है। फंड साइज इसका 3,628 करोड़ का इसका फंड साइज है। एसआईपी अमाउंट आपका 500 से कर सकते हैं। मिनिमम आप 500 से कर सकते हैं और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता है। अगर एसआईपी इसमें करना है तो 500 से कर सकते हैं, मिनिमम 500, और मैक्सिमम जितना आपके पास पैसा है मंथली हो जा रहा है उतना से कर सकते हैं। अगर वही चीज़ इसमें लमसम करना है तो लमसम करने के लिए आपको मिनिमम 5,000 रुपया होना चाहिए। अगर 5,000 रुपया है तो एक बार में लमसम कर दिए। इसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। एक बार पैसा उसमें लगा दिए, हम दोबारा नहीं लगा पाएंगे। तो अब यहाँ पे सब चीज़ छोड़ते हुए हम यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को बताए हैं, 1,000 रुपया अगर पर मंथ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 साल तक तो 50 लाख रुपया हमारे पास होगा कि नहीं होगा, ये भी सच्चाई आप जान लीजिए। तो सबसे पहले हम बैक चले जाते हैं। 28.45% याद रखिएगा पिछले 5 साल में जो हमको रिटर्न्स दिया है। यहाँ पे हम बैक जाने के बाद से सबसे पहले हम गूगल पे चले जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद से हम एक चीज़ सर्च करेंगे जो हमारे लिए काम आने वाला है कैलकुलेट करने में। यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर यहाँ पे हम सर्च करेंगे। अब दोस्तों आप लोग को लेकर के चले आए हैं हम यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर पे। 1,000 रुपया हमको पर मंथ से इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। 1,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करेंगे और 50 लाख रुपया किस प्रकार से 5 साल में ही बन जाएगा ये आप लोग लाइव देखते रहिए। सबसे पहले हम 2 टर्म एंड कंडीशन आप लोग को बताए हैं कि 2 प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना होगा। एक तो एसआईपी करना होगा जो कि यहाँ पे हम कर रहे हैं, और दूसरा लमसम करना होगा। लेकिन ये मत समझिए कि 5 साल के बाद भी इन्वेस्टमेंट करना है, मात्र 5 ही साल इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पे जो ईयर्स हम बताए हैं 5 साल यहाँ पे सेलेक्ट है, 5 साल हम यहाँ पे रहने देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे रिटर्न्स कितना का देगा, कितना परसेंट का, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए वहाँ पे कितना बताए थे हम, 28.45% का इंटरेस्ट रेट हमको दिया था, उसी को हम बढ़ा करके यहाँ पे 28.45% रखते हैं।
यहाँ पे हम 28% रहने देते हैं। तो देखिए अगर 28% हमको रिटर्न्स मिलेगा तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा यहाँ पे होगा, टोटल मेरा वैल्यू हो जाएगा 1,31,234 रुपया। ये मेरा टोटल वैल्यू हो जाएगा, यानी जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वह भी और जो हमारा पैसा ब्याज मिलेगा वह भी, दोनों को मिल करके हमको कितना मिलेगा, तो 1,31,234 रुपया ये टोटल वैल्यू होगा। लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे 60,000 लिख रहा है ना, तो मात्र हम अगर 5 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र हमारे पास जमा कितना हो पाएगा, तो 60,000 रुपया जमा हो पाएगा 5 साल में। लेकिन रिटर्न्स यहाँ पे मिलेगा हमको 1,234 रुपया का यहाँ पे रिटर्न्स मिलेगा। यह मेरा ब्याज बोल सकते हैं इसको, और इसको बोल सकते हैं मेरा पैसा जो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा ये हो जाएगा। और टोटल वैल्यू 1,31,234 रुपया। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम बताए हैं कि 5 साल तक ही इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद से नहीं करना है। अब इस पैसा को निकालना नहीं है, अब इस पैसा को क्या करना है, तो हम लमसम करेंगे। करने से पहले आप एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, चाहे एफडी कराएं, आरडी कराएं या म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करें, तो ये जो है अपने भविष्य के लिए करते हैं। और भविष्य में ये जवानी में हमारे पैसा काम नहीं आ सकता है, बल्कि ये बुढ़ापे में, जिस टाइम में हमारे पास कोई आधार नहीं रहेगा, हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाने के लिए, बच्चों को शादी कराने के लिए, बच्चों को अच्छे से परवरिश करने के लिए, मतलब एक बड़ा अमाउंट की उस टाइम में ज़रूरत पड़ता है। और हमारे पास उतना हैसियत नहीं रह पाता है कि उतना पैसा ला करके हम उतना काम कर पाएँ। तो इसीलिए भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये पैसा अपने बुढ़ापे के सहारा के लिए, अपने बच्चों के लिए ये पैसा अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पे सीधा हम चले आते हैं बैक। 1,34,000 जो है, अब इसको क्या करना है, हमको लमसम में डाल देना है दोस्तों। उसके बाद से देखिए यहाँ पे हम लमसम करेंगे 1,34,000 को। तो यहाँ पे 1,34,000 जो है मेरा अमाउंट है, यहाँ पे हम दर्शा देते हैं 1,34,000 हम यहाँ पे दर्शा दिए। और इंटरेस्ट रेट हमको कितना मिल रहा था, तो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था 28.40% में 45%। यहाँ पे हम 28% ही रखने देते हैं। तो अगर हम इस पैसा को 10 साल तक रखेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरे पास हो जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 1,34,000 था ही जो हम उसमें डाले हैं, रिटर्न्स मिल जाएगा 14,47,993 रुपया। ये मेरा ब्याज मिल जाएगा उसमें। उसके बाद से दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 15,81,993 रुपया ये टोटल वैल्यू हो जाएगा मात्र 10 साल में। और यानी 10 साल वो जो आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे वह, अब 5 साल, ये टोटल 15 साल हो गए। अब इसमें और टाइम देंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और टाइम देंगे। अगर इसमें हम 15 साल इसमें टाइम दे देते हैं, 5 साल तो SIP किए थे जो कि 1,34,000 रुपये हमारे पास जमा हुआ था। उसके बाद से हम अगर लमसम करेंगे तो हमारे पास जो टाइम होगा वह 15 साल होगा। 15 साल हुआ, अब 5 साल, ये टोटल 20 साल हमारे पास टाइम होना चाहिए SIP करने के लिए। जाके 50 लाख रुपया हमारे पास एकत्रित होगा। अब जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका रिटर्न्स देख लीजिए, यहाँ पे 53,01,686 रुपया केवल ब्याज इससे आ सकता है। उसके बाद से यहाँ पे रिटर्न दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पे 54,35,686 रुपया हो जाएगा। ये मेरा जो है ना, ये जो मेरा अमाउंट है टोटल मात्र 20 साल के इन्वेस्टमेंट से ये इतना बड़ा अमाउंट तैयार कर सकता है। अब देखिए एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक सोच करके चलिए कि 15 साल से 20 साल तक हमको इन्वेस्टमेंट करना है, तभी एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसमें जो रिटर्न्स मिलता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलता है कि जितना ज़्यादा समय दीजिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। तो नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।